जेडीसी का नाम लें तो ज़फ़र अब्बास का नाम आता है, ज़फ़र अब्बास का नाम लें तो जेडीसी का नाम आता है। वेल ही इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी टीम भी है, मलीर मलंग, तीनों सीज़न में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वेल अभी ड्राफ्ट के बारे में बताइए, अब तक जितने पिक हुए हैं कितना कॉन्फिडेंट हैं आप उन पिक्स को लेकर? देखिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं और इस वक्त मोहम्मद शमी साहब पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, पाकिस्तान का फ़ख्र इस वक्त बैठे हुए हैं, ख़ुद मौजूद हैं और मुंतखब कर रहे हैं। उनके साथ हमारी पूरी टीम बैठी हुई, इस वक्त हमारे कैप्टन बैठे हुए हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह वो सारा टैलेंट, वो जो स्ट्रीट क्रिकेट के स्टार्स हैं उनको लेकर आएंगे ऊपर और इस नेशनल फोरम पे लेकर आएंगे जहां उनको तकरीबन 45 करोड़ लोग दुनिया में देखेंगे उनको, उनकी क्रिकेट देखेंगे, उनकी बॉलिंग देखेंगे, उनकी बैटिंग देखेंगे। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम हुआ है KTPL की जानिब से कि वो क्रिकेट जो बिल्कुल मैं समझता हूँ स्ट्रीट क्रिकेट जो ख़त्म हो गई थी पाकिस्तान में, जो एकदम दब गई थी, जिसका मैं नहीं समझता आज तक इस तरह का प्रोटोकॉल उनको कभी ज़िंदगी में कोई खिलाड़ी सोच सकता था स्ट्रीट क्रिकेट का, कि उनके लिए इतनी बड़ी ओपनिंग सेरेमनी जो आज हो रही है, वो करोड़ों रुपए मालियत का प्रोग्राम हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स पे पाकिस्तान, कनाडा में देखा जा रहा है लाइव, सोशल मीडिया के पेजेस दिखा रहे हैं लाइव, और गवर्नर सिंध वहाँ पर आके मौजूद हैं, जावेद मियांदाद साहब मौजूद हैं, हारून साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान की जितनी लीजेंड्स हैं सब यहाँ मौजूद हैं। और मैं इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करूँगा ज़ुहैर साहब को कि इतना इतना भरोसा है उनको अपनी सोच के ऊपर कि आज 3 साल के अंदर इस पूरे इवेंट को एक नेशनल इवेंट बना दिया है। कराची के हर स्ट्रीट का क्रिकेटर जो है वो अप्रोच कर रहा है, वो इस टीम का हिस्सा बन रहा है, किसी न किसी टीम का। डेफिनेटली हर स्ट्रीट क्रिकेटर की ख्वाहिश हो रही है कि इस लीग का हिस्सा बने। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी ज़फ़र, आप क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में ऐसा स्पोर्ट है और हर स्पोर्ट्स बात करें, क्रिकेट को ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसको पीस के लिए भी यूज़ होता है और आप भी बहुत से वेलफेयर के कामों में हमें नज़र आते हैं। बहुत मोबाइल उठाएं तो ज़फ़र अब्बास किसी ना किसी इशू पे बात कर रहे होते हैं। तो ये लीग कितना इम्पैक्टफुल आपको नज़र आई? मैं हर उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाता हूँ जो एक आम आदमी के लिए किसी भी हवाले से फ़ायदेमंद हो, और ये लीग तो एक उम्मीद की किरण है। वो रोडें जहाँ लाइटें लगा करती थी हफ्ते की रात को और लोग क्रिकेट खेला करते थे, आज वो बिल्कुल मांद पड़ गई, ख़त्म हो गई थी। दोबारा उम्मीद की किरण जागी है, लोगों ने दोबारा से गलियाँ, नाज़माबाद मशहूर है क्रिकेट के हवाले से, नाज़माबाद की गलियाँ, फेडरलवेरिया की गलियाँ, गुलशन, क्योंकि मैदान तो है ही नहीं कराची में, आपको पता है, या कचरा कुंडी बन गए या उनके ऊपर फ्लैट प्रोजेक्ट बन गए। और मैं तो आज इस प्रोग्राम में गुजारिश करूँगा गिनीज़ बुक की टीम से भी कि वो आए और देखे कि नसीम राजपूत साहब शाम 6 बजे से खड़े होकर निज़ामत के फ़राइज़ इस पूरे उसके अंजाम दे रहे हैं। मेरे ख्याल में 8 घंटे हो चुके हैं, ये भी किसी रिकॉर्ड से कम बात नहीं है कि कराची के स्ट्रीट के लड़कों के लिए इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात, इतने बड़े इंटरनेशनल जो एंकर्स हैं वो खड़े हैं और अपनी आवाज़ लोगों के कानों तक पहुँचा रहे हैं। और एक अच्छे तरीके से एक एक खिलाड़ी, देखें ना, स्ट्रीट क्रिकेटर की तस्वीर आ रही है, पहले स्क्रीन पर लग रही है, उसको मुंतखब किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि जी ये नाज़माबाद का बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, ये गुलशन इकबाल का है, ये लियारी का है, और उन टीमों के नाम भी उसी बुनियाद पर रखे गए हैं, मलीर, लियारी और डिफेंस और क्लिफ। मतलब बड़ी बात है कि कराची को इस तरह से ऊपर लाया जा रहा है, स्ट्रीट क्रिकेट को ऊपर लाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ जिस तरह आज यहाँ पे बात हुई, टेप बॉल की बात हुई, तो उस पर जो टेप चढ़ रहा है उसकी इंडस्ट्री की बात हुई, उस बॉल की बात हुई, कैसे पहली दफ़ा टेप, मतलब ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी, लोग सुन के एंजॉय भी कर रहे हो। देखिए ना, ये जो सफ़र कराची से शुरू किया था ज़ुहैर साहब ने, आज वो KTPL, मीरपुर ख़ास, पेशावर और कहाँ कहाँ तक चला गया है। मेरे ख्याल में इस वक्त वैस तो सो गया होगा मीरपुर खास में, उसको पता भी नहीं होगा कि इस वक्त नेशनल मीडिया पे उसका नाम पाकिस्तान भर में, पूरी दुनिया भर में सुना जा रहा है और वो मुंतखब हो गया है, इस वक्त मलीर मलंग का हिस्सा है। और ऑल्सो एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी, टेप बॉल को लेकर हर किसी की यादें हैं, लाइक बच्चे अभी भी स्ट्रीट मतलब क्रिकेट खेल रहे होते, तो आप टेप बॉल का नाम सुनकर क्या क्या यादें, अभी भी आप क्रिकेट खेलते हैं वैसे? हाँ, मैंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा संडे वाला क्रिकेट जो संडेज में फ्री होके खेलते हैं लोग मॉर्निंग में जाके, मैंने पाकिस्तान की तारीख में टेप बॉल का 64 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया एक दौर में, और उसके अंदर 64 टीमें थीं, 3 छक्कों के ऊपर गिफ्ट थे, 3 चौकों के ऊपर थे, 3 विकेट के। मतलब क्रिकेट तो और कौन सा खेल खेलेंगे कराची के लोग, आप बताएं, पाकिस्तान के लोग बिल्कुल, और कौन सा खेल खेलेंगे, कराची में क्रिकेट ही चलेगा। वैसे आपकी टीम की इन तीनों सीजन्स में, अब तीसरा सीज़न तो अभी शुरुआत होगी उसकी, 2 सीजन्स में परफॉर्मेंस को लेकर क्या आपके कमेंट्स हैं, और इस बार टीम किस जज्बे के साथ मैदान में उतरेगी? इस बार हम बहुत गुस्से में टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अंदाज़ा लगा ले पिछली बार क्या हुआ था। कोई बात नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उसी उम्मीद की बुनियाद पर इस वक्त बहुत संजीदगी के साथ पाकिस्तान के सुपरस्टार्स बैठ के सिलेक्ट कर रहे हैं टीमें, और खिलाड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह में खुदा की ज़ात पे भरोसा है, और इंशाल्लाह, और बात एक ही है, कोई भी टीम जीते
हम चाहते हैं सिर्फ पाकिस्तान का लड़का ऊपर आना चाहिए, कराची का लड़का ऊपर आना चाहिए। वो सोच कि मेरे पास कोई पर्ची नहीं है, मेरी कोई अप्रोच नहीं है, मेरे मामू नेशनल क्रिकेटर नहीं थे, मेरे चचा नेशनल क्रिकेटर नहीं थे, मेरे अब्बा नेशनल क्रिकेटर नहीं थे, इसलिए मैं टीम में नहीं आ सकता। लोग देखते हैं, उनका दिल दुखता है कि अच्छा फलां के बेटे होते तो आ जाते, फलां के भतीजे होते तो आ जाते। नहीं, तुम किसी के बेटे नहीं हो, आ जाओ, KTPL ने तुम्हें उठा के नेशनल टीम में पहुँचा दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं इस पर एक बार फिर जोहिर नसीर साहब को, इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करूँगा। और मैं इतना अच्छा कोई कैमरा देख के बोल नहीं सकता जो हल्की फुल्की बिल्कुल, बातें बहुत से मैं ये कहना चाहूँगी जो बहुत से क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं, उनका ख्वाब होता है कि नेशनल क्रिकेट टीम में का ऐसे ही। हिस्सा बनना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, ऐसे ही। लेकिन अगर वहाँ तक नहीं तो एटलीस्ट यहाँ तक ज़रूर, KTPL का नहीं, आज ज़रूर। देख- वैसे इस लीग को लेकर आप मज़ीद क्या समझते हैं? जैसे ख़वातीन की लीग पर भी बात हो रही थी कि KTPL में जैसे कायनात ने शी इज़ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर, अच्छा खेलती हैं, शी इज़ मोस्ट सेलिब्रेटेड क्रिकेटर। वुमेन्स को भी साथ साथ हमें आगे बढ़ाना चाहिए। देखें, वीमेन से एक कदम आगे की बात हो गई है। गवर्नर साहब ने बोला कि ना सिर्फ वीमेंस की सीरीज़ होगी, बल्कि जो स्पेशल हमारे क्रिकेटर्स हैं, माजूर बच्चे जो जिनको बोला जाता है, जो डेफ हैं, जो या नहीं देख सकते, उनकी जो क्रिकेट टीम है, उनका भी अब सीरीज़ की बात होगी KTPL की जानिब से। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उम्मीद है। देखें, एक कामयाबी हुई, दूसरी की तरफ बढ़े, दूसरी से तीसरी की तरफ जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ, बल्कि गवर्नर साहब ने वहाँ खड़े होकर जब ऐलान किया कि हम अभी गाड़ी ना सही बाइक का सोचते हैं, नई बाइकें जो जीतेंगे, वहीं खड़े खड़े 12 बाइकों का ऐलान हो गया कि हर जीतने वाले को, आप जानती हैं आज नई बाइक ही 1.5 लाख 2 लाख रुपए की, यानी 2.5 मिलियन रुपीज़ की वहीं गिफ्ट का ऐलान हो गया। और इस तरह भी और लोग भी, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ मैंने देखा जो यहाँ इस वक्त रब्ते कर रहे हैं कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं इस सीरीज़ में। डेफिनेटली। वेल, कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म में सिर्फ आवाज़ उठाने की बात होती है, मदद के लिए लोग आ जाते हैं। लेकिन अभी अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ख़वातीन की क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन को लिए भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए और साथ साथ इस तरह की ख़वातीन की लीग्स भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और इसी किस्म के मुकाबले होने चाहिए। इनके लिए भी क्रिकेट ग्राउंड्स होने चाहिए और प्रैक्टिस ग्राउंड होने चाहिए, इनके कोचेज़ होने चाहिए, UC सतह पे होने चाहिए, टाउन सतह पे होने चाहिए। हर इलाके से ख़वातीन बाहर निकलें और उनके लिए तमाम, देखें, मैं तो बार बार बोलता हूँ, मैंने अभी बीच में पोस्ट डाली कि अगर कोई औरत रोड पे बाइक भी चला रही है तो बराए मेहरबानी उसको वहाँ आके उसकी रेस लगा के या उसको तंग करके हॉर्न देके, मतलब सोच तब्दील करनी पड़ेगी लोगों को। और हमारे ग्राउंड सबके लिए, हम तो हर हिसाब से सपोर्ट करते हैं, ख़वातीन स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, ख़वातीन के किसी भी मैटर पे हम खड़े होते हैं, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। और ये तो उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है कि अगर नेशनल लेवल पे अब ख़वातीन के लिए गवर्नर साहब ने ऐलान कर दिया कि हम KTPL टेप बॉल सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं। और मैंने एक और बात मैं आपको बताऊँ, मैं अभी सर्च कर रहा था फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जो हमारे टेप बॉल क्रिकेटर हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग तो देखें 60 मिलियन। यस, मतलब ये इनके पेजेस पे लोग हैं 5 करोड़ 4 करोड़, मतलब बहुत 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 ज़बरदस्त काम बहुत से होने जा लोगों को रहा इस है ये। चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि टेप बॉल क्रिकेटर्स की भी इतनी फैन बहुत फॉलोइंग बड़ी होती है। फ़ैन फॉलोइंग है, आप यकीन करें। ये तो अभी जो इन्होंने उसके आगे उनके क्या होती है फीस लिखी हुई है, वो तो पेपर में लिखी हुई है, तो हमें मालूम है क्या देना है क्या नहीं देना है। Yes. मतलब उनकी जब इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, कोई दुबई से अपनी सीरीज़ छोड़ के आ रहा है, कोई लंदन से सीरीज़ छोड़ के आ रहा है KTPL में हिस्सा लेने, तो लाजमी बात है उसी तरह से उनके मामला होंगे सारे। जो दूसरे शहरों से आ रहे हैं उनको शहर में आपने स्टे देना है, होटल में उनको लेकर आना है, गाड़ी में वापस छोड़ना है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान की तारीख का। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप भी हुआ, क्रिकेट के टैलेंट को लेकर हम बात करते हैं, लेकिन क्रिकेट की मेमोरीज को, आप अपने बचपन में क्रिकेट को कितना वैल्यूएबल समझ रहे होते थे, या कितना आपको प्लेटफॉर्म्स नज़र आते थे जिस इस तरह की लीग्स, क्या उस वक्त भी होती थी, या अब वक्त चेंज हो गया है, अब लोग क्रिकेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं? नहीं, देखें, क्रिकेट उस वक्त बहुत ज़्यादा था जो मेरा बचपन था। अच्छा। अगर हम सिर्फ रमज़ान की बात करें तो इतने मैचेस, इतनी सीरीज़, इतने मुकाबले हो रहे होते थे। कहीं 3 रोज़ा सीरीज़ हो रही है, कहीं 10 रोज़ा हो रही है, कहीं 15 रमज़ान से हो रही है, कहीं 18 रमज़ान से हो रही है, फिर 2 महीने की जो छुट्टियाँ आती थी स्कूल में उसमें सीरीज़ होती थी, फिर स्ट्रीट क्रिकेट इतनी ज़्यादा थी, टीमें आती थी और खिलाड़ियों के नाम थे। अगर वो खिलाड़ी लांडी मैच खेलने जा रहे हैं तो कराची के लोग उसकी बैटिंग देखने वहाँ जा रहे हैं। अगर वो जा रहा है क्लिफ्टन खेलने, लोग वहाँ जा रहे हैं। कराची के ग्राउंडों के नाम मशहूर थे, पाक फ्लैग ग्राउंड, नूरानी ग्राउंड, इस तरह से जगहों के नाम थे। लेकिन फिर वो हल्के 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 जब वो ग्राउंडों के अंदर टैंकर्स आ गए पानी के, कहीं वो जी कटिंग हो गई उसकी, वहाँ घर बन गए, कहीं कचरा कुंडी बन गई, कहीं, मतलब इस तरह करके महदूद बिल्कुल दीवार से लगा दिया था टेप बॉल क्रिकेट को। अब दोबारा से ये KTPL ने एक उम्मीद जगाई है और उसको बहुत, ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल सच है। अब आपको रोडों पे क्रिकेट नजर आना शुरू हो रही है, लोग दोबारा खेल रहे हैं। वो जिन लोगों ने क्रिकेट छोड़ दी थी अब वो वापस आ रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं कि अच्छा हमारे अब्बा को क्रिकेट खेलनी आती थी, अरे भाई तुम्हारे अब्बा चैंपियन थे टेप बॉल के। तो बड़ी अच्छी एक उम्मीद की किरण है इस वक्त ये पाकिस्तान में KTPL सीज़न 3।
और इसीलिए हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल। यस डेफिनेटली। और मोइन खान एकेडमी में हम 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक फुल ऑफ एक्शन हम परफॉर्मेंसेस देखेंगे। लेकिन साथ साथ ज़फ़र ये भी मैं पूछना चाहूँगी, लास्ट सीज़न में जो परफॉर्मेंसेस और टीम्स आपको नज़र आई, किस तरह का कंपटीशन आपको वैसे नज़र आया, किस तरह के प्लेयर्स आपको नज़र आए, कि आप किसी की परफॉर्मेंस से सरप्राइज हुए और आपने क्या इस तरह भी सोचने लगा यार ज़बरदस्त टैलेंट है हमारे पास स्टेट बॉल को जिन लेकर? टीमों ने हमें हराया हमने हर एक को बोला ज़बरदस्त टैलेंट है। हम तो सिर्फ बॉल ऐसे देखते थे बाहर जा रही है, हम कहते थे हमारे वाले क्यों चलिए नहीं इस बार हम उम्मीद करते हैं आपकी टीम में इस बार अच्छे टैलेंट बिल्कुल होंगे। बिल्कुल हम पूरी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं, हम जूस पी के बैठे हुए हैं। हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह हम इस बार उस तरह नहीं हारेंगे जिस तरह पिछली बार हम हारे भी हैं। विश करेंगे कि आप इस तरह लास्ट टाइम की तरह ना हारे और जीते। और हम आइंदा जब इंटरव्यू देते दुखी ना हो, हम खुश हों। टीम्स को लेकर बताएं, कोई वैरायटी मजीद होनी चाहिए थी एसएसयू या इस तरह की और भी टीम्स देखिए होनी एसएसयू, चाहिए? अगर लोग जानते हो एसएसयू पुलिस का वो डिपार्टमेंट है, जब सैलाब आया पाकिस्तान में उसके अंदर एक मुश्किल थी कि जब पूरे पूरे शहर करोड़ों लोग पानी में डूबे हुए हैं, जब वहाँ की इमदाद पहुँचेगी तो जिस तरह से लोग बेचारे परेशान हैं वो तो आगे बढ़ेंगे तो उसमें छीना झपटी होगी। आप यकीन जाने कराची से हमारे 400 ट्रक राशन के एसएसयू पुलिस की 25-25 मोबाइलें लेकर पूरे अंदरूने सिंध और चमन के बॉर्डर तक लेकर जाते थे, और कोई 1 रुपए हमसे सर्विस चार्जेस, खाना पीना, कि हमारे ये 50-50 जवान जा रहे हैं। मैं इसके ऊपर केटीपीएल की टीम को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने डीआईजी मकसूद मेमन साहब की इस टीम को, जो एसएसयू पुलिस है, ये मिसाली पुलिस है, ये कश्तियां लेके उतरे हुए थे, ये इनके जवान वहाँ जिस तरह काम कर रहे थे उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। और इन्होंने जिस तरह इनको टीम दी है, मैं इसको इनको खराज तहसीन दूंगा कि केटीपीएल ने इस तरफ देखा भी। बल्कि मैं ज़ोहैर नसीर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारी जो इस वक्त मलंग है उसके अंदर एक हमारा खिलाड़ी है मिसबा, वो अपना नाम की एंट्री नहीं करा सका, अगर उसको मौका दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपका ज़फ़र अब्बास, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।